हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। क्या आप ऐसी इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं जो डायरेक्ट किसी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट बॉडी के साथ हो? अगर हाँ, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी। आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंटिफिक लेंस पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज अबाउट द वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, इंटर्नशिप्स एंड साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज। आज हम बात करेंगे एफएसआई की इंटर्नशिप के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम and put it under the scientific lens. So first of all, we will see the circular that is being released by them and see तो सबसे पहले हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि students only pursuing a full-time graduate, post-graduate degree, higher degree from a recognized institute within India or abroad. कोई तो आप अगर इंडियन इंस्टीट्यूट से या फिर अब्रॉड में किसी इंस्टीट्यूट से आप तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जो भी कोर्सेस में आप परस्यू इस समय कर रहे होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल, हॉर्टिकल्चरल साइंसेस, एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, लाइफ साइंसेस। तो यहाँ पे जो भी है इन्होंने दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। देन आफ्टर दैट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स की भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पॉलिसी रेगुलेशन, फाइनेंस, टैक्सेशन लॉ, मार्केटिंग, साइकोलॉजी, एचआर, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन एंड देन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस। सो ये सब दिया हुआ है, देख लेना। देन हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। तो केवल वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि करंटली परस्यू कर रहे हो, वो नहीं जो कि जिन्होंने कंप्लीट कर दिया है अबव मेंशन कोर्सेज, देन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। एंड अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग दिस इंटर्नशिप, देन यू कैन ईमेल टू दिस थिंग। देन हम बात करते हैं इसके टेन्योर के बारे में। टेन्योर आपका मिनिमम 2 मंथ्स का रहेगा एंड मैक्सिमम ऑफ अप टू 6 मंथ्स, एंड नो इंटर्नशिप ऑफ ड्यूरेशन लेस देन 2 मंथ्स विल बी ऑफर्ड। ओके। देन हम बात करते हैं इसकी प्लेसेस ऑफ इंटर्नशिप के बारे में। तो यहाँ पर जो इनका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, वहाँ पर ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सब्जेक्ट्स में इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं, जैसे कि एचआर, आईटी, क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, साइंस एंड स्टैंडर्ड्स, इंपोर्ट्स, ट्रेड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, लीगल, आरटी एंड ग्रीवेंस सेल, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन सेल, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट यूनिट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। बात करें इनके रीजनल ऑफिस की, जो कि मुंबई, गाजियाबाद, चेन्नई में, वहाँ पे इन्होंने फूड इंपोर्ट्स क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग की अपॉर्चुनिटी दी हुई है। और जब हम बात करते हैं इसके फूड नेशनल फूड लेबोरेटरीज, जो कि गाजियाबाद, कोलकाता एंड चेन्नई में है, वहाँ पे इन्होंने फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग की पोस्ट दी हुई है। देन हम बात करते हैं इसके वर्किंग स्पेस की। देन of course students are required to bring their own laptops, and they will provide working space, internet facility and other necessities, but they are not going to cover your local lodging and travel facilities, so you have to take care of it by yourself. Next, here we have the application process that I will tell you later. And when you will be filling the application form, then you are required to submit a short write-up presentation that I will tell you, I mean, in a short time. And the final list of selected candidates, they are along with their date of joining and internship tenure will be declared online on इनकी वेबसाइट पे, एफएसआई वेबसाइट की, जो कि ये देख लीजिएगा। इनकी वेबसाइट है, मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये रहा इनका वेबसाइट। फिर हम बात करते हैं इसकी टाइमलाइन के बारे में। तो इसकी टाइमलाइन जो है, स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 17 मार्च से स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट 27 मार्च है। और अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ अप्रैल रहेगा। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो कि है विल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स, आपको बता दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं आगे। तो आपको एक एनओसी देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। साथ ही में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके इंस्टीट्यूट से, अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपने जो भी वहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे सबमिट की होगी। Since the internship scheme will be scheduled quarterly throughout the year, hence any request for extension or joining time by the interns for more than a week will not be accepted। यानी कि आप एक वीक से ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। आपका जो भी शेड्यूल है, आप उसी में ही आपका इंटर्नशिप रहेगा। देन आप बात करें इसके स्टाइपेंड के बारे में। स्टाइपेंड आपको 10,000 का मिलेगा फॉर द होल इंटर्नशिप पीरियड। एंड इन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी रखा हुआ है।
जिनको ये स्टाइपेंड मिलेगा फॉर द डिजर्विंग इन रिटर्न्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ दियर आपके अटेंडेंस के बेसिस पे असेसमेंट बाय देयर रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफिसर्स and evaluation of their reports by divisional heads and at FSI headquarter and directorate RO and NFLs. सर्टिफिकेट की बात करें आपको ऑफ कोर्स एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपका आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन एंड ऑन सबमिशन रिव्यू ऑफ फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन बाय द रिस्पेक्टिव डिविजनल हेड्स एट FSI हेडक्वार्टर एंड डायरेक्टरेट रीजनल ऑफिस एंड नेशनल फूड लेबोरेटरीज। हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन साइट के बारे में। तो ये रहा इसका एप्लीकेशन वेबसाइट। देन आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। सो व्हेन वी क्लिक हियर वी गेट दिस साइट ओपन। सो आपको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो वहाँ पे आपको क्लिक करके देन आपको प्लेस ऑफ इंटर्नशिप आपको जहाँ करना है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में उन्होंने दी हुई, तो चलो इसको क्लिक कर देते हैं। देन आप उसमें किस डिपार्टमेंट में क्लिक करें, देन उसमें आप सेलेक्ट कर लेना। देन योर नेम, योर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आपका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, करंटली परसुइंग कोर्स, योर नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूट एंड कोर्स ड्यूरेशन आपको मंथ्स में यहाँ पे फिल करना होगा। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, 10th 12th बैचलर्स, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज ऑफ CGPA, जो भी आपका परसेंटेज या CGPA ग्रेड के हिसाब से आपका रिजल्ट आया होगा वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर हम बात करते हैं वो शॉर्ट राइट अप जो हमने पहले बात करी थी। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा मेजर प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन इन द पास्ट। आपने जो भी कुछ प्रोजेक्ट किया होगा पास्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है उसको। एंड मैक्सिमम ऑफ अप टू 500 वर्ड्स लिमिट, 500 कैरेक्टर्स इन्होंने बोला हुआ है। एंड विच इज़ योर एरिया सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड वाई, आपको वो बताना होगा। एंड वाई वुड यू लाइक टू जॉइन FSI फॉर इंटर्नशिप। तो ध्यान रखना जब आप ये तीनों जवाब क्वेश्चंस का आंसर आप लिख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छे से लेंगे, बिकॉज आप अगर आप इसको अच्छे से लिखते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के, बिकॉज काफ़ी सारी एप्लीकेशंस इसको अप्लाई करते हैं और कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हो पाता है क्योंकि पोस्ट ही कुछ ही रहती हैं। देन मंथ्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटर्नशिप आपका अप्रैल ही रहेगा। एंड अपलोड फोटो, अपलोड रेज्यूमे डॉक्यूमेंट आपको इस दिया हुआ है। मैक्सिमम साइज 500 KB का होना चाहिए फोटो का एंड मैक्सिमम ऑफ अप टू 2 MB फॉर योर रेज्यूमे। देन आपको प्लेस ऑफ सबमिशन एंड देन सबमिट कर देना है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हों। एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो स्टे क्यूरियस एंड कीप ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड थ्रू साइंटिफिक लेंस। थैंक यू।